हमें लगता है कि जो ये यंग जनरेशन है वो हर समय ऑनलाइन रहती है। क्या ये टू मच ऑनलाइन है? डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है? एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि हम लोग फ़ोन उठाते ही इस रीज़न से ताकि हमें रेस्ट मिले, और जब हम फ़ोन रख देते हैं तो हम लोग अभी भी मेंटली टायर्ड और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ये तो रेस्ट नहीं हुआ। दिक्कत सिर्फ ऑनलाइन रहने की नहीं है, दिक्कत वो कांस्टेंट नॉइज़ की है कि कैसे हम लोग अपना लेट्स से इंस्टाग्राम खोलते हैं। इंस्टाग्राम खोला, हम लोग सिर्फ अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ भी देखते हैं कि कैसे कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, किसके पास कितना इन्जॉय कर रहा है, कितना बाहर घूम रहा है। और इन अ वे अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं कंपेयर करने लगती हूँ कि उसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए। हाँ। वो यहाँ घूम रहा है, मुझे भी वहाँ घूमने चाहिए। और वो मेरे लिए भी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, और मैं अपने पेरेंट्स से क्या ही बोलूँ कि मुझे यहाँ जाना है, क्या जाना है। तो मैंने एक नई चीज़ अपने लिए अडाप्ट की है जो एक्चुअली सबको करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन आई टेक अ डिटॉक्स, जहाँ पे मैं स्क्रॉल नहीं करती, स्टोरीज़ नहीं डालती, मैं कुछ भी इंस्टाग्राम पे नहीं करती, बिकॉज आई हैड कम टू अ रियलाइजेशन मैं अपने आप से रियल लाइफ से ज़्यादा फीड के लिए रह रही थी। मैं सब कुछ फीड के लिए करती थी। आई एम ईटिंग समथिंग, आई यूज टू अपलोड इट ऑन माई इंस्टाग्राम कि आई एम हियर, एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट। आई नीड टू लिव फॉर माई सेल्फ। तो अब मैं एक दिन, जैसे मैंने बताया, मैं स्टोरीज़ नहीं डालती, कुछ नहीं डालती। इंस्टेड आई ओपन माई बुक, आई रीड और आई जर्नल। इस तरह मेरे को मेंटली भी पीस फील होता है। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ रियलिटी कि हाँ, मैं अब एक्चुअली में क्या करा है। आई टेक अ नोट कि मैंने पूरे हफ्ते में कितना कुछ करा और कितना कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो कितनी सारी वीडियोस में बोला है कि हर किसी को जर्नलिंग करनी चाहिए, क्योंकि रात को या जिस समय भी कर रहा है कोई, उससे ये मालूम चल जाता है कि आपने पूरे दिन में इतनी सारी अच्छी चीज़ें करी हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने दिन में कितना कुछ अच्छा भी किया है। वो जर्नलिंग से निकल कर आते हैं। एंड जर्नलिंग सिर्फ अच्छा दिखाने की जगह आपको हाँ। एक वे भी दे देती है कि आप अपने इमोशंस को पुट आउट करो। समटाइम्स हम कुछ इमोशंस अपने फ्रेंड्स को नहीं बता पाते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, बिकॉज एट एन एज जस्ट की मैं हूँ, अर्ली 20s और कमिंग 20s, हम सब कुछ सबको नहीं बता पाते। दैट जर्नल एक्ट्स एज अ फ्रेंड ऑन पेपर हु नेवर जजेस अस, एंड दैट इज अगेन एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। माने यू आर हाफ वे थ्रू योर कॉलेज। 4 साल का एमईटी का कोर्स है, 2 साल हो चुके हैं। क्या लगता है कि कॉलेज ज़रूरी है? देखो, कॉलेज तो ज़रूरी है, पर जब मैंने कॉलेज शुरू करा था मुझे लगता था कॉलेज सिर्फ नंबरों के लिए है, माई ग्रेड्स, माई मार्क्स मैटर। बट इन बिटवीन ऑल दीज लेक्चर्स, लास्ट मिनट असाइनमेंट्स और रैंडम चाय ब्रेक्स, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कॉलेज इन ग्रेड्स से बहुत ऊपर है। इट इज़ अबाउट हु यू आर एंड आप कैसे कॉलेज क्लासरूम से आगे रहते हो। द रियल लर्निंग हैपन्स आउटसाइड ऑफ माई क्लासरूम्स। It is I get to learn who I am, how I am with people, how I can work with people, और मैं कैसे फेलियर से बाउंस बैक कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें हमारे को क्लासरूम में नहीं पता चलेंगी। क्लासरूम के बाहर, भले ही वो मेरे एवरीडे कॉलेज के अंदर ही, प्रेमिसेस के अंदर ही मैं कुछ ना कुछ करूँ। हाउ आई एक्ट विद पीपल। कोई मुझे रैंडम चलता हुआ मुझे कोई फ्रेश ही पूछ लेता है कि मैम ये कहाँ पर है, या फिर दीदी ये कहाँ पर है, मैं किस तरह उसको जवाब देती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत एटीट्यूड में बात करते हैं, 4th ईयर में होंगे, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तो दैट शोज़ कि आप कैसे एक्ट करते हो, आपको कैसे, कौन हो आप। तो अगेन कॉलेज इम्पॉर्टेंट बहुत है। कॉलेज ही हम लोग को एक ऐसे इन्वायरमेंट के लिए बिल्ड कर देता है जहाँ पे हम फ्यूचर के लिए रेडी हो सकते हैं। ऐसी कोई असाइनमेंट हुई है जहाँ पे असाइनमेंट देने के बाद लगा यार नहीं, मैं बेटर कर सकती थी? हर बार कई बार तो अगर मैं एमिटी की बात करूँ, हमारे लिए अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है। एंड हमारी टीचर्स कई बार पढ़ाने की जगह हम लोग से सिर्फ असाइनमेंट करवा देती है कि असाइनमेंट करो। भले ही वो असाइनमेंट कोई ऑन फील्ड असाइनमेंट हो, कि जाके इंटरव्यू लो लोगों का ऑन ग्राउंड, कि वो अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनके क्या एम है, उनको क्या चीज़ करनी है, या फिर हमारी रिटन असाइनमेंट हो कि हमने ये चीज़ तैयार करी है और इसके ऊपर लिखना है। हर बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया है, क्योंकि हमेशा हमारा नेचर है, हम लास्ट मिनट ही सब कुछ उठाते हैं। लास्ट मिनट प्रेपरेशंस, लास्ट मिनट सबमिशन, तो उस चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। इसलिए एक लेसन और पहले से तैयारी करके रखो, ताकि एंड में बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो, बिकॉज कॉलेज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है। तो 2 साल बाकी है, तो ये अपने लिए अप्लाई करोगे? करना शुरू करना पड़ेगा। अब तो बहुत सब काम हो जाता है, तो नेसेसरी चीज़ है। माने जो हम लोगों को तुम्हारी जनरेशन से एक चीज़ सुनने को मिलती है कि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, और तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में ये बोल दिया कि कॉलेज में स्ट्रेस हो जाता है, कॉलेज में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता होगा। अब
कॉलेज में रहते हुए इस मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हो? देखो, एक ऐसा सच जो कोई भी हमसे बड़ा एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। सुबह रोज़ 9 to 5 जाना, जानती हूँ कि जॉब लोग भी जाते हैं, सब करते हैं, बट अगेन एज गैप थोड़ा सा आ जाता है, वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं उन सब चीज़ों के लिए। व्हेन आई entered the college, it felt like I signed up for a race that I didn't knew I had to work through so much. रोज़ असाइनमेंट्स, कॉलेज, क्लासेस, सोशल लाइफ, इंटर्नशिप्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एंड इट हैड स्टार्टेड इफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। एक टाइम पे इट फेल्ट लाइक कि मैं आई वॉज अ डेड बैटरी गोइंग टू कॉलेज, कमिंग बैक होम, डूइंग कॉलेज का काम एंड देन स्लीपिंग एंड द साइकिल रिपीटेड द नेक्स्ट डे अगेन. So the one thing that kept me sane during all of this was my dance club. I had personally joined a dance club, Cezanne, Amity mein. It acted as an escape for me, a therapy from all this blunder, all this chaotic life. It acted as an escape. It was not necessarily just the dance club. It was the people. It was the feeling of belonging somewhere out of that academic classroom. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब किसी को सिर्फ डांस के लिए ही जाना है. आई हैड अ पैशन फॉर डांस सिंस अ वेरी यंग एज, इसलिए आई हैड परस्यूड फॉर द डांस क्लब. बहुत सारे क्लब्स होते हैं आपके पास. राइटिंग क्लब भी हो सकता है, रीडिंग क्लब हो सकता है, डिबेट क्लब हो सकता है. बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो एज एन एस्केप एक्ट कर सकते हैं, जो आपको सेन एक्ट करने में हेल्प करते हैं. आप एक क्लब की जगह एक नेचर वॉक भी यूज़ कर सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, एक रैंडम अकेले गार्डन में जाके बैठ सकते हो. एक सब चीज़ें एस्केप एक्ट करती है और मेंटल हेल्थ को इन चेक रखना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स. ये मेरे ख्याल से, क्योंकि हम सुनते हैं, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को तो यही लगता है, जब मैं सुनता हूँ कि अच्छा मुझे स्ट्रेस हो गया, यार क्या स्ट्रेस हो गया. कॉलेज में भी स्ट्रेस है, मतलब जॉब में तो है, हमें समझ में आता है, बट कॉलेज में भी स्ट्रेस है. तो हाँ, ये जो अपने बताए ना कि इन राउट्स हैं कि जैसे आप स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हो. मतलब पेंटिंग कर लो, कुछ जिसको जो पसंद हो वो कर लो, उस हाफ एन आवर कर लो, आपका सारा जो है ना, जो आपका इतना बोझ है जो दिमाग में, वो सब निकल जाता है उससे. हम लोग को बेसिकली एक फीलिंग चाहिए होती है कि हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं और हम लोग अंडरस्टैंड हो रहे हैं. बिकॉज एक क्लासरूम के अंदर हम लोग को अंडरस्टैंड होना नहीं, करना पड़ता है चीज़ों को. हम लोग को जो टीचर बोल रही है वो समझना है, जो प्रोफेसर बोल रहा है वो समझना है, कुछ भी हमेशा फोकस्ड रहना है. और वो फोकस हमारी बैटरी बहुत ड्रेन करता है. तो उस बैटरी को रीबूस्ट करने के लिए हफ्ते में एक बार भले ही एक्चुअली डू समथिंग जो आपको रीबूस्ट कर सके अगले हफ्ते के लिए. माने अभी आपने बोला कि बहुत सारी जो लर्निंग्स हैं वो क्लासरूम के बाहर भी होती हैं, है ना. तो ऐसी क्या कोई स्किल है जो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती और बट वो होनी चाहिए? एक ऐसा कोर्स मैं बोलूँगी जो हमारे कॉलेजेस में एज अ सिलेबस ऐड हो ही जाना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड अ पर्सन स्टडीज इन, इज़ पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ अपने आप को एक रैंडम स्टोरी, एक फेक स्टोरी बताना नहीं है. इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, है ना. मैंने ना एक रिसेंटली एक पर्सनल ब्रांडिंग हाउस में इंटर्नशिप करी थी, जहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि आपका भले ही लिंक्डइन प्रोफाइल हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, या फिर एक सिंपल ऐसा वे हो जहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कॉलेज में, इवेंट्स में, कहीं पर भी. पीपल ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट, है ना. तो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने अभी बोला, फेक करना नहीं है. एक ऐसे तरीके से अपनी स्टोरी या फिर अपनी एक्सपीरियंस बताना है जैसे सामने वाला पर्सन आपसे रिलेट कर सके, आपसे कनेक्ट कर सके, या फिर आपकी चीज़ों को याद रख सके. बिकॉज इसी तरह ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा ऑप्शंस ओपन कर देगी रादर देन एक क्लोज ऑफ ग्रेड्स से. बिकॉज ग्रेड्स इतने ऑप्शंस नहीं देगा जिस तरह आप अपने आप को जब कर सकते हो. तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली ना, फर्स्ट इम्प्रेशन. क्योंकि आधे लोग, जब मैं भी इंटरव्यूज़ लेता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आधे लोग वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्रेस एंड टू गिव अ गुड एक्सपोजर टू दी अदर पर्सन कि अच्छा हाँ, मतलब हु इज़ मान्या, राइट, हु इज़ अभिषेक, वो आपके पास है, आपके हाथ में है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड, जो कि आप पुट फॉरवर्ड कर रहे हो ताकि सामने वाला आपको जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हायर कर ले. हाँ जी. मैंने अभी, आपने कहा कि आपने 2 महीने की इंटर्नशिप करी के मार्ट में, है ना. तो वहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे.
तो ऐसी कौन सी स्किल सेट्स है जो मॉडर्न वर्क प्लेस पे आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट है? मैंने जब अपनी इंटर्नशिप शुरू करी थी ना, मुझे लगा था मैं पूरी रेडी हूँ, मेरे पास ग्रेड्स भी थे, मेरे पास नॉलेज भी थी, बट जब मैं वर्क एनवायरनमेंट में गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। बहुत डिफरेंट था सब कुछ। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एक वर्क प्लेस में मेरे को क्या पता है सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कितनी जल्दी चीज़ों के साथ अडेप्ट कर सकती हूँ, कितनी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ और कितनी जल्दी डिफेंस मोड में जा सकती हूँ कि जैसे कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो मैं कितनी जल्दी उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल टास्क मैनेजमेंट, क्लियर ईमेल्स लिखना या फिर सिंपली करेक्ट क्वेश्चंस पूछना बहुत चेंजेस ला सकता है। क्योंकि कई बार लोग ना, जैसे मैं भी, कुछ चीज़ मुझे क्वेश्चनेबल लग रही है या फिर कुछ चीज़ गलत लग रही है, मैं आउट ऑफ बीइंग शाय या फिर आउट ऑफ बीइंग कि भाई क्या पता सामने वाला मुझसे रिस्पेक्ट मैं पूछती नहीं उन क्वेश्चंस को। बट वो राइट क्वेश्चंस पूछना भी बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज इंटर्नशिप सिर्फ एक करियर नहीं बनाती, एक चीज़ हम लोग को ना वो प्रिपेयर कर देती है कि रियल लाइफ वर्ल्ड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, एंड वो ही हमें मॉडर्न वर्क प्लेस के लिए प्रिपेयर करती है। बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि वो प्रिपरेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। एंड दीज इंटर्नशिप्स जो हम बात ही कर रहे थे, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है कि हाँ, नाउ जो रेडीनेस चाहिए व्हेनेवर यू गाइस मूव इनटू द कॉर्पोरेट लाइफ, वो रेडीनेस चाहिए वो थोड़ा तैयार कर देगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रेडी हो जाओगे, बट हर बार आपको लगेगा जब भी आप एक नई इंटर्नशिप में जाओगे कि मुझे आता है, सेटबैक लगेगा, कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हो ना, वो ही की है यहाँ। Your adaptness and your communication is the best key you can learn when you get into a workplace. मैंने आप में जेनजी के साथ बैठा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कुछ स्लैंग्स ना पूछूं। कुछ स्लैंग्स जो मैंने ढूंढे, जो मुझे मिले, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन को कितना पता है। एंड आई नो मेरे कुछ स्लैंग्स हो सकता है जेन अल्फा यूज़ करती है, जेन जी नहीं करती है, बट स्टिल विल चेक। ठीक है, स्टार्टिंग विद एन ईजी, विल गो टू डिफिकल्ट। रिज इज योर charisma. ओके, टच ग्रास। हाँ जी। Okay, so you don't know this. No. So it's go outside. Go outside. Take a digital detox. Right? जो आपने बात भी करी, वो उसके लिए आजकल ये लोग यूज़ करते हैं। Bet, I think. Bet is, I guess, 100%. हाँ, so that is same. वो मतलब हम भी यूज़ करते हैं, but वो Gen Z ज़्यादा यूज़ करते हैं। Delulu. Delulu is short form for delusion. Okay. हम लोग बोलते हैं Delulu is the only solution. Aura. Aura is your personality that you give, कि हम कैसे हैं in a way, कि जो लोग I have a आप लोग bad vibe aura. use करते थे। Yeah. Nice think- aura, negative aura. हाँ. So ऐसा. Very good. Slay. Slay is perfectly, bro, slay कर दिया एकदम. How? ऋतिक रोशन के Yeah. एड में भी है। Yeah. Do you know girl dinner? No. Okay, this is a Gen Z slang. Girl dinner, is it something like gossip and everything से regard में? नहीं, it's a related with a meal. No. Chaotic snack meal. Again, girl आ गया तो chaotic snack meal. How fair is that? Okay, another one I think you will know this. Pookie. Pookie is cutie pie kind of way. कि we say, what a pookie friend, what a pookie cutie male friend that I have. We usually use it as, you know, चढ़ाने के लिए to my male friends. Okay, I know it will be difficult. Ohio. It's a place in US. That is what I know about it. Cringe. Cringe is, No, its meaning is cringe. its meaning is cringe. Yes, I this thought is that the cringe latest was a slang. slang that we use. Yeah, so Gen Alpha use Ohio. They don't use cringe. Cringe is too cringe. Yeah. So they will say Ohio. My God, मेरे को तो लगा था ये state है. नहीं है, but फिर भी main character I think you guys Main also use a lot. character is कि पूरी world आपके आसपास घूम रही है. You act in a bubble. Okay. One more, and then I have seen it. A lot of people using it. Skibidi. No. Skibidi, I think quirky or something. I Yes, heard somewhere. it's Yeah. quirky. Quirky. Okay, if you know this, then I will go with one more. Rizzler. Rizzler, I think is something with Riz only. Yes, someone loaded with charm. Someone So it's loaded with Rizzler. charm. So this Riz is का upgraded version. upgraded version. Great. Oh, you
You nailed it. Like I know a couple of words. Other than that, it's a good try. Thank you.